यूट्यूब पर लाइव होने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ। अभी 2018 में, दिसंबर 2018 की बात है, मैं नैक के सिलसिले में बेंगलोर गया हुआ था और मुझे 2-3 दिन वहाँ पर रहना था। तो मैंने समय निकाल करके पास में 150 किलोमीटर पर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है श्रवणबेलगोला, जहाँ की 57 फुट की ऊंची प्रतिमा, भगवान बाहुबली की एक प्रतिमा है जो विंध्यगिरि पर्वत पर विराजमान है। वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। उसके दर्शन करने की इच्छा से मैं वहाँ पर गया। तो एक वहाँ एक घटना घटी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ पर गया तो पहाड़ है, उस पर सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचते हैं। तो जब प्रतिमा पास आने वाली थी और एक बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी, मैं चढ़ करके जा रहा था, तो मेरे सामने दो बुजुर्ग दंपति ऊपर से नीचे उतर रहे थे और मैं चढ़ रहा था। तो एक जगह वो खड़े हो गए थक करके और मैं भी वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने लगा, खड़ा हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप कहाँ से आए? तो मैंने कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? तो वो बोले, हम बंगाल से आए हैं और दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले हैं। फिर उन्होंने कहा कि आज हमने कहा, क्या दर्शन ऊपर कर आए आप? बोले, हाँ, दर्शन भी कर आए और हमने आज अभिषेक भी किया, भगवान का अभिषेक भी किया। तो मैंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की। मैंने कहा, आपने अभिषेक किया, बहुत अच्छी बात है। तो कहने लगे, हमने जीवन में पहली बार अभिषेक किया। तो मैंने पूछा, क्यों? बोले, मैं वहाँ दर्शन करने गया तो वहाँ के पुजारी ने कहा कि आप अभिषेक भी करिए। तो हमने उसको मना किया, लेकिन वो पीछे पड़ गया, कहने लगा, आप करो। तो मैंने कहा कि आपने मना क्यों किया? तो वो बोले कि चूंकि मैं जैन नहीं हूँ और इसलिए मैंने कहा कि मेरा अभिषेक करना ठीक नहीं है। उसको मना किया कि मैं जैन नहीं हूँ, मैं अभिषेक नहीं, मेरे पात्रता नहीं है मेरे अंदर। लेकिन उस पुजारी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप जैन हैं कि नहीं है। आप अगर शुद्ध वस्त्र पहनकर आ सकते हैं, यहाँ मिलते हैं, तो मैं आपको अभिषेक करवा सकता हूँ। तो मुझे लगा यदि अवसर है तो चलिए मैं अभिषेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने अभिषेक कर लिया। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ये आप अभिषेक करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा उनको कि अगर जिनेंद्र भगवान ने अपने चरणों में आपको जगह दी है, आपको अभिषेक की अनुमति मिली है, तो ये आपके पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय है, नहीं तो ऐसा प्रायः होता नहीं है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने, आप तो बंगाली हैं और आप तो मछली खाते होंगे, मांसाहार करते होंगे। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं करता हूँ मांसाहार। तो मेरे मन में एक प्रयोग करने की बात आई। मैंने उनसे कहा, आपको एक बात पता है, हमारे यहाँ नियम है कि जिस व्यक्ति के मद्य मांस मधु का त्याग ना हो, उसको अभिषेक करने की अनुमति नहीं होती, भले ही वह जैन भी क्यों ना हो। अगर मैं जैन हूँ और मैं मद्य और मांस का सेवन करता हूँ, तो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जिनेंद्र भगवान का को छूऊं, उनको अभिषेक करूं। और मैंने कहा, आपसे किसी ने पूछा नहीं कि आप मदिरा पान करते हैं कि नहीं, आपको मांस खाते हैं कि नहीं, या इसका त्याग है कि नहीं, ऐसा किसी ने प्रश्न नहीं किया। तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, अभी आपने अभिषेक कर लिया, ये आपका सौभाग्य है, आपको बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो गया है। लेकिन एक मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिर मांस खाना छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। अगर आपको अभिषेक करने मिल गया बिना त्याग किए, तो अब त्याग कर दीजिए।
तो वो बोले नहीं, वो तो मेरा भोजन है, मैं कैसे कर सकता हूँ त्याग। तो मैंने एक प्रयोग किया, मैंने बड़े प्रेम से उनसे थोड़ी देर में रुक गया और मैंने उनसे बात करना प्रारंभ कर दिया कि मैंने कहा चलिए थोड़ी देर चर्चा करते हैं, उसके बाद जैसा आपका निर्णय हो आप करिएगा। मैंने उनसे कहा कि एक बात बताइए, आपकी अवस्था क्या है? तो वो बोले मैं 65 साल का हूँ और उनकी पत्नी भी 60 या 61 साल की थी। तो मैंने कहा अगर हम एक पूरा आकलन लें तो मनुष्यों की आयु वैसे लगभग 100 वर्ष की कही जाती है। उस दृष्टि से भी देखें तो आपने आधे से अधिक जीवन अपना मांसाहार में बिता चुके हैं और आपने खूब मांस खाया है और मदिरा भी पी हो तो कह नहीं सकते, लेकिन आपने एक मांसाहारी जीवन जिया है। पशुओं को खाया है, जानवरों को खाया है, उनके मांस को खाया है। तो अगर 100 साल का जीवन देखें तो आप लगभग 60-65 वर्ष उसमें आप व्यतीत कर चुके हैं। तो अब आपके पास 45 वर्ष की अवस्था बची है, और ये तो मैं गणित के हिसाब से बता रहा हूँ। भगवान जाने किसके पास कितना समय बचा है, ये कोई कुछ कह नहीं सकता है। एवरेज आयु देखें तो अभी भी लगभग 80 वर्ष की आयु लोगों की है। मैंने 100 तो पूर्णता के उसमें बतला दिया था ताकि किसी को बुरा ना लगे। मैंने कहा मान लीजिए 80 वर्ष की भी आयु मान लीजिए, तो आपके पास सिर्फ 15 वर्ष शेष है, और उसके बाद यदि आप जीवित रहते हैं तो वो एक्स्ट्रा मान के चलिए कि ये आपको गिफ्ट है। आप 90 साल जिए, आप 100 साल जिए, आप 110 साल जिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। ऐसा मैंने उनसे कहा। फिर मैंने उनको और कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा आज आप जिनेंद्र भगवान के दरबार में पधारे हैं और कोई सौभाग्य आपका पूर्व पुण्य का उदय था कि आपको अभिषेक करने का अवसर भी प्राप्त हो, और आपने जीवन पूरा अपना मांसाहार में गुजारा है, तो क्यों ना आज से आप एक नया जीवन प्रारंभ करें। और इसी समय इसी जगह आज से ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मैं आजीवन मांसाहार का त्याग कर रहा हूं। ना मैं मछली खाऊंगा, ना चिकन खाऊंगा, ना मटन खाऊंगा, किसी भी तरह का पदार्थ जो पशुओं को मार करके प्राप्त होता है वो ग्रहण नहीं करूंगा भोजन के रूप में। इवन आप अंडा तक नहीं खाएंगे, अंडे का भी त्याग करना है, एग। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी 40-45 वर्ष का हूं और मैंने जीवन में कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं किया है बचपन से, और मैं मात्र शाकाहार ग्रहण करता हूं स्ट्रिक्टली। इवन मैं प्याज, लहसुन, जमीकंद आदि का भी मेरा त्याग है। लेकिन आपको कहीं कमी दिख रही है मेरे अंदर? मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ और मेरा भी पेट भरता है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपनी जीभ के स्वाद के लिए मैं किसी के जीवन का हरण क्यों करूं। जैसे मैं जीता हूं, मैं जीवन जी रहा हूं, वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी जीवन जीना चाहता है, दूसरे जीव भी जीना चाहते हैं। ये तो सहज मानवीय गुण होना चाहिए कि आप किसी और के अंग प्रत्यंग को खा रहे हैं, किसी की टांग खा रहे हैं, किसी का हृदय खा रहे हैं, किसी का मांस खा रहे हैं, किसी जीव का, तो ये उसकी जान चली गई, उसके मुर्दे को खा रहे हैं, उसके शरीर को खा रहे हैं। आप अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं। मैंने कहा ये शोभा देता है? और मान लीजिए आप कुछ भी तर्क देते, तो जन्म से है, ये है, हमारी परंपरा है और हम तो बंगाली हैं, हम तो खाएंगे ही। तो मैंने कहा जीवन में परिवर्तन कैसे आता है? हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में बहुत बड़ा आया है और आज आप इसी जगह ये संकल्प कर लीजिए कि मैं मद्य और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करूंगा, पूर्ण शाकाहारी बनकर रहूंगा। तो मैं जब उनसे ये इस तरह की बातचीत कर रहा था तो मेरी बात सुनकर वो बड़े भावुक हो गए। उनकी पत्नी बहुत भावुक हो गई और उन्होंने कहा बेटा ये तो
हमें इतना आश्चर्य हो रहा है कि हमने कैसे आपसे बातचीत प्रारंभ कर दी, यूं ही पूछ रहे थे और तुरंत वो मेरे पैर छूने लग गए। तो मैंने उनसे कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं देखिए आप हमारे गुरु की तरह हैं और आप हमें शिक्षा दी, आप हमारे लिए भगवान हैं। वो तो पत्थर की मूर्ति थी, मैंने उसका अभिषेक किया, लेकिन उनका जो उपदेश है वो तो आपने मुझे दिया है। और आज हमको ये बात समझ में आई है, जो आपने बात कही कि हम 60-65 साल गुजार दिए हमने जीवन में, तो आज तक हमने मांसाहारी किया है, तो एक बार जब ऐसा जीवन जी लिया तो क्यों ना शाकाहारी बनकर एक बार जीवन जी के देखें। और शाकाहार में तो कोई रिस्क भी नहीं है ना। आप शाकाहारी रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आप शाकाहारी रहेंगे तो आपके मन में ग्लानि नहीं रहेगी, आपके मन में इस प्रकार का एक अपराध बोध लेकर के आप नहीं मरेंगे कि हमने जीवन भर दूसरों को मार करके भोजन ग्रहण किया है। इस तरह का अपराध बोध आपके मन में नहीं रहेगा। तो उनको इतनी अच्छी लगी ये बात, एक बंगाली व्यक्ति को, बड़े बुजुर्ग थे और कह रहे थे मैं 65 वर्ष का हूं। मैंने जब उनको ये कहा कि मैंने तो 100 वर्ष की आयु यूं ही आपसे कह दी है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि लोग 100 वर्ष तक बहुत रेयर है कोई जीता हो, और हमें क्या पता कि हमारे पास 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, कितने साल हैं। आप इतना संकल्प कर लीजिए, आप मरेंगे नहीं। आप मांस नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। मरना तो जब होगा तब मरेंगे, जब आयु आपकी जानी होगी या इस संसार छोड़ के जाना है, तो नियम है, तो जब जाना होगा जाएंगे। लेकिन हम अपने ऊपर बोझ लेकर तो नहीं जाएंगे कि हमने किसी और को मार करके अपना पेट चलाया था। ये एक करुणा का उदय आपके जीवन में, एक दया का उदय, एक अच्छी भावना, और पता नहीं इस भावना से क्या हो जाए। आप अपने जीवन में एक चमत्कार का यदि अनुभव करना चाहते हैं तो आज ये संकल्प ले लीजिए। उन्होंने मेरे सामने तुरंत ये संकल्प लिया और वो वहां से हाथ जोड़कर वो चले गए। उन्होंने कहा आज मैं वादा करता हूं मैं कभी भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। उनकी पत्नी ने भी ये नियम लिया। मैं एक और बात आपसे इस कहानी को लेकर के बताना चाहता हूँ, ये बड़ी सच्ची घटना, अनुभूत घटना है। वो घटना ये है, जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि उनको बस ऐसे ही मैंने बातचीत कर ली। हम लोग हमेशा संकोच करते हैं कि किसी को से क्या कहें, किसी को क्या टोकें। अगर आप अच्छे से अपनी बात कहेंगे, धर्म की बात को अच्छे से कहेंगे, शाकाहार की बात को अच्छे से कहेंगे, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। आजकल प्राय यह हो गया है कि मेरा जीवन है, इट्स माय लाइफ, हम क्यों किसी कोई, मुझे इंटरफेयर पसंद नहीं है, कोई किसी को टोकता नहीं है, बोलता नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता, हम कुछ भी खाएं, आपको इससे मतलब। तो अगर आप प्रेम से बात कहेंगे, तर्क से बात कहेंगे, मैं आपसे अपने अनुभव को देता हूं। मैंने बहुत तीर्थ किए हैं, मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, मंदिरों में गया हूं, लेकिन उस दिन जब भगवान के पास उनके बाद मैं गया दर्शन करने, तो मुझे जितना उस दिन आनंद आया उतना आनंद मुझे कभी भी किसी मंदिर के दर्शन करके नहीं आया। क्यों? उस दिन मुझे लगा कि मैंने कोई नया काम किया है, और जिन भगवान के दर्शन को मैं जा रहा हूं उनके उपदेश को किसी को आत्मसात कराया है। एक व्यक्ति को मैंने शाकाहारी बनाया है। मुझे लगा कि मैंने 100 तीर्थ का पुण्य इकट्ठा किया। मुझे लगा कि मैं कितना भी अभिषेक कर लेता, लेकिन इतना पुण्य मुझे संचित नहीं होता जितना एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाने में। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी ऐसा अवसर आए तो आप चूकिए मत। आप समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा कर ली। यदि एक व्यक्ति का जीवन आपने सुधार दिया, आपने क्या किया? एक तरफ तो आपने उनके निमित्त से होने वाले अनंत जीवों की हिंसा को रोक दिया, दूसरा उस मनुष्य का जीवन परिवर्तित होने से उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया कि वो इतने बड़े पाप से बच गया। तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा उपकार, परोपकार होता है। हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए।
हाँ, उसमें एक बात ज़रूर है, कभी भी आप किसी से कहें या कुछ बात बोलें, तो उसमें आपके स्वभाव में मधुरता, आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए। अहिंसा की बात को अहिंसक तरीके से ही समझाया जा सकता है। आप उसका अपमान करेंगे, उसको टोकेंगे, उसको डाँटेंगे या अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो वो वैसे भी नहीं मानेगा और उल्टा आपकी लड़ाई हो जाएगी। आप प्रेम से, दया के भाव से उसको 4 बातें कहानी सुनाकर तर्क से अगर कहेंगे, तो यदि उसके वह जीव भव्य होगा और उसके जीवन का कल्याण होना होगा तो निश्चित वो समझेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि हम गृहस्थों को इस प्रकार का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, तभी शाकाहार को हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। शाकाहारी लोगों के बढ़ने से एक सात्विक समाज की संरचना होगी और पूरा विश्व आज शाकाहार की तरफ देख रहा है। निश्चित रूप से वो आपको उसका लाभ मिलेगा और हमें आप इस तरह के प्रयोग अवश्य करें और कभी हो तो मुझे सूचित करें। जय जिनेंद्र।